नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं करीब 4500 साल पीछे, एक ऐसी सभ्यता में जो अपने समय से बहुत आगे थी। ये है मोहनजोदारो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे शानदार और रहस्यमयी शहर। क्या आप जानते हैं कि यह शहर इतना विकसित था कि आज के कई शहर भी इसके सामने फीके लगते हैं, लेकिन फिर ये अचानक गायब क्यों हो गया? इस वीडियो में हम खोलेंगे इसके सारे राज, तथ्य और शोध के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदारो का मतलब है मृतकों का टीला। ये शहर आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत लारकाना जिले के पास सिंधु नदी के किनारे बसा था। इसे 1922 में पुरातत्विक राखलदास बनर्जी ने खोजा था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहर माना जाता था, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक फल फूल रहा था। शोधकर्ताओं के अनुसार यह पाया गया है कि 35 से 50 हजार लोग रहते थे यहाँ पर। इस शहर की खासियत यह थी कि इसके सड़कें, नालियां और इमारतें जो इसे प्राचीन दुनिया का चमत्कार बनाती है। मोहनजोदाड़ो की सड़कें एकदम सीधी और ग्रिड पैटर्न में बनी थी, जो 9 मीटर तक चौड़ी थी। हर सड़क के नीचे ढकी हुई नालियां थी जो कचरे और पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। ये जल निकासी व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आज भी इंजीनियर इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। द ग्रेट बाथ, शहर का सबसे प्रसिद्ध ढांचा, जिसे दुनिया का सार्वजनिक स्विमिंग पूल भी कहा जाता है। यह 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा, 2.4 मीटर गहरा था। इसके चारों ओर जल रोधक ईंटें और प्राकृतिक बिटुमेन का इस्तेमाल हुआ था। शायद यह धार्मिक स्नान के लिए था। यहाँ के घर ज्यादातर 2 मंजिला थे, व्यक्त ईंटों से बने, और हर घर में आंगन, कुआं और बाथरूम था। इस शहर में 700 से ज्यादा कुएं मिले, जो बताते हैं कि पानी की आपूर्ति कितनी महत्वपूर्ण थी। ये शहर उस समय की आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग का नमूना था। बिल्कुल, इनकी जीवन शैली और संस्कृति बहुत ही अच्छी थी। मोहनजोदाड़ो के लोग बहुत ही सभ्य और कलात्मक थे। यहाँ मिली नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति और पुजारी राजा की मूर्ति उनकी शिल्प कला की बेहतरीन नमूना है। सिंधु लिपि जो मोहरों पर मिलती है, आज तक डिकोड नहीं हुआ। क्या यह कोई भाषा थी या सिर्फ चित्र? मोहनजोदाड़ो का मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान के साथ व्यापार था। यहाँ पर बड़े मंदिरों का अभाव है, लेकिन छोटे छोटे अवशेष बताते हैं कि वह प्रकृति या मातृ देवी की पूजा करते थे। उनके कपड़े सूती के थे और गहने में मोती और शंख का इस्तेमाल होता था। ये लोग शांति प्रिय थे क्योंकि यहाँ कोई भी बड़ा हथियार नहीं मिला। लेकिन इतना शानदार शहर अचानक गायब क्यों हो गया? शोधकर्ताओं ने इसके पीछे कई तर्क दिए, जैसे सिंधु नदी में बार बार आई बाढ़ ने शहर को तबाह कर दिया। ग्रेट बाथ के पास कीचड़ की मोटी परत मिली, इस बात की सबूत। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 1900 ईसा पूर्व के आसपास सूखे और मानसून के कम होने से खेती बर्बाद हो गई। कुछ विद्वान यहाँ तक मानते हैं कि आर्य आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन इसके सबूत बहुत ही कमजोर है। कुछ का मानना है कि कंकालों में बीमारी के निशान मिले हैं, जो महामारी की ओर इशारा करता है। लेकिन जो भी हो, एक अच्छी सभ्यता का अंत हो। क्या सच में यह कारण थे या कोई और रहस्य अभी भी दफन है? मोहनजोदारो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। शहरी नियोजन, जल प्रबंधन और एक शांतिपूर्ण समाज की कल्पना। 1980 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया, लेकिन नदियां का कटाव और लवणता इसे नुकसान पहुंचा रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हम इस सभ्यता से कुछ सीख सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय।